खुशखबरी मित्रों, बहुत बड़ी खुशखबरी सिंह राशि वाले जातकों के लिए निकल कर आ चुकी है। क्योंकि मित्रों 5 दिनों के अंदर बहुत भयंकर लाभ होगा सिंह राशि वाले जातकों को। अभी तक आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन मित्रों मेहनत का रिजल्ट, मेहनत का फल आप लोगों को अभी तक नहीं मिल पा रहा था। जितनी मेहनत आप लोग कर रहे थे उतना लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में मित्रों आपके राशि पर स्वयं देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए हैं और 5 दिनों के अंदर आपके जीवन में इतना भयंकर लाभ होने वाला है कि आपके जीवन के संपूर्ण संकट खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, मैं चाहता हूं एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, क्योंकि देवों के देव स्वयं महादेव प्रसन्न हुए हैं आपके राशि पर। आपके जीवन के संघर्षों को देखकर स्वयं भोलेनाथ ने आपको करोड़पति बनाने के लिए ठाना है, आपके जीवन के संपूर्ण संकटों को खत्म करने के लिए ठाना है। ऐसे में आपके जीवन में 5 जगह से लाभ होगा, वो भी 5 दिनों के भीतर। आपके घर पर स्वयं माता लक्ष्मी आई है, स्वयं आपके द्वार पर माता लक्ष्मी आई है। ऐसे पर आप लोगों को माता लक्ष्मी को ठुकराना नहीं है, आप लोगों को लाभ लेना है। एक गलती आज से आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप लोग गलती कर रहे थे तो आज से ही बंद कर देना। वो गलती है, आज आप लोगों को झाड़ू को इधर उधर नहीं डालना है। आज से ही आप लोगों को झाड़ू के साथ कोई भी गलती मत करना, क्योंकि झाड़ू सबसे खास मित्र होता है माता लक्ष्मी का। आप लोगों को भी पता होना चाहिए, झाड़ू जो है सबसे खास मित्र है झाड़ू माता लक्ष्मी का। तो सिंह राशि वालों ध्यान से सुनना, शब्दों को गौर करना, क्योंकि कल जब मैं ज्योतिष शास्त्र को रिसर्च कर रहा था, इतना बड़ा परिवर्तन अभी तक आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था। आपके जीवन में इतना भयंकर लाभ अभी तक ना ही हुआ था और ना ही अब जाकर आगे होगा, जो 5 दिनों के अंदर होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज के दिन आप लोगों को झाड़ू को एकांत जगह में रखना है। एकांत जगह जहां पर आपकी नजर बार बार ना पड़े। और आज के बाद आप लोग झाड़ू को कभी पैर से खिसकाना नहीं, पैर कभी मत लगाना, क्योंकि माता लक्ष्मी का सबसे खास मित्र झाड़ू माना जाता है। इसीलिए झाड़ू को आज आप लोगों को एकांत जगह में रखना है, और हो सके तो झाड़ू को आज से ढक कर रखना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आपका जीवन जिस तरह व्यतीत हो रहा है उसी तरह व्यतीत होगा सिंह राशि वालों। ऐसे में मित्रों आप लोगों को नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, जिन घरों की आर्थिक स्थिति सही होती है, जिन घरों पर रुपए पैसों की दिक्कत नहीं रहती है, उन घरों पर जो है नियमों का पालन बहुत अच्छे से किया जाता है। नियम कानून से सारे काम किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र को बहुत ध्यान से समझा जाता है। पूजा पाठ बहुत ही विधिवत से किया जाता है। और आपको भी पता है, जिस घर पर माता लक्ष्मी की पूजा पाठ या फिर जिस घर पर नियमों का पालन अच्छे से होता है, उस घर पर कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा, जिन घरों की आर्थिक स्थिति सही होती है उन घरों पर माता लक्ष्मी की पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से की जाती है। आप लोग स्वयं महसूस करें और स्वयं अपने आसपास देख लेना। इसीलिए आज मैं आप लोगों को जो नियम बताने वाले हैं, ये नियम आपके जीवन में 5 दिनों के अंदर बहुत भयंकर लाभ दे सकते हैं, क्योंकि 5 दिनों के लिए आपके जीवन पर ग्रहों की स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आपके जीवन में बहुत भयंकर लाभ हो सकता है, लेकिन जब आप लोग सावधानी बरतोगे, गलतियों को नहीं करोगे, नहीं तो आपका जीवन जिस तरह चल रहा उसी तरह चलेगा। इसीलिए मैं आज आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं ज्योतिष शास्त्र के जरिए। आपके नक्षत्रों पर, आपके ग्रहों पर इस वक्त बहुत ही अच्छी बैठती हैं। इस वक्त अगर आप लोग नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर पर माता लक्ष्मी की कमी कभी भी नहीं रहेगी। आपके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आने वाला है। तो आज से आप लोगों को 3 जगह बहुत अच्छे से नियमों का पालन करना है। सबसे पहले आप लोगों को झाड़ू को कभी भी पैर से खिसकाना नहीं,
पैर कभी भी नहीं लगाना है झाड़ू को, क्योंकि मित्रों आपको भी पता है माता लक्ष्मी का सबसे अगर कोई खास मित्र है तो वो होता है झाड़ू। तो आज के बाद आप कभी भी पैर से झाड़ू को खिसकाना नहीं, पैर ना ही लगाना है। और आज के बाद आप लोगों को झाड़ू को थोड़ा एकांत जगह में रखना स्टार्ट कर देना। एकांत जगह जहां पर आपकी नजर बार बार नहीं पड़ती है उस जगह पर झाड़ू को रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है झाड़ू को। इसीलिए आज के बाद आप लोग झाड़ू को एकांत जगह में रखेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपका घर छोटा है, आपका एक ही कमरा है और आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू को कहाँ रखेंगे, ऐसे में आप लोगों को झाड़ू का कबर बना लेना है। अगर आपका घर छोटा है और आप एकांत जगह में नहीं रख सकते तो झाड़ू को आज से आप लोग ढक कर रखेंगे और ये काम आप लोग करके देखिएगा, ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। आपके जीवन के संपूर्ण संकट खत्म हो सकते हैं। वो चाहे आपका करियर में कहीं पर बाधा आ रही है या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही, बिजनेस में दिक्कतें हो रही, बिजनेस में आपका पैसा फंसा हुआ है, बिजनेस का पैसा आप लोगों को लौट नहीं रहा जितना पैसा लगा दे रहे, तो आज आप लोगों को झाड़ू के साथ ये काम करना है। एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। सिर्फ ज्योतिष शास्त्र ने जो बातों को बताया है उन्हीं बातों के नियमों का अगर आप लोग पालन कर लेते हैं तो आपके जीवन के संपूर्ण संकट खत्म हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ मित्रों आप लोगों को बता दें, जिन घरों की आर्थिक स्थिति सही होती है उन घरों पर जो है ज्योतिष शास्त्र की बातों को बहुत ध्यान से सुना जाता है, बहुत ध्यान से अपने जीवन में लागू भी किया जाता है। ऐसे में आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र के जरिए जब हम ज्योतिष शास्त्र को रिसर्च कर रहे थे, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा अचानक आपके ग्रहों पर भयंकर लाभ हुआ, आपके ग्रहों ने स्थिति बदली। इसीलिए मैंने आज आप लोगों को वीडियो बनाकर दिया ताकि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिले। लेकिन कुछ लोग गलती इसमें भी कर देते हैं, वीडियो को काट पीट कर देखते हैं या फिर वीडियो को छोड़कर भाग जाते हैं। यही कारण है कि उनके जीवन में जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर आप जीवन का ज्ञान अगर आप संपूर्ण नहीं लोगे तो आपका जीवन कभी भी लाभ नहीं देगा। आप फर्जी की वीडियो बहुत सारी देख लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की वीडियो आप लोग संपूर्ण नहीं सुन पाते। आपका जीवन क्या कह रहा है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या कह रहा है, ज्योतिष शास्त्र आपको पहले ही संकेत देता है, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनका जीवन हमेशा संकटों से फंसा रहता है। आपके घर पर माता लक्ष्मी आती है, ऐसा नहीं है कि माता लक्ष्मी आएंगी ही नहीं, रुपया पैसा आएगा नहीं, रुपया पैसा सब आता होगा। मैंने ये भी देखा आपके घर पर माता लक्ष्मी का वास बनता है लेकिन टिकेगा नहीं। जब तक आप ज्योतिष शास्त्र की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, माता लक्ष्मी आएंगी तो एक तरफ माता लक्ष्मी आएंगी यानी कि पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, जैसे आएगा तुरंत खर्चा हो जाएगा। इसीलिए आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके जीवन से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आपके घर पर माता लक्ष्मी टिक नहीं पा रही तो कहीं न कहीं गलती हो रहा। आपके घर पर कहीं ना कहीं मकड़ी का जाला अवश्य लगा होगा, वो चाहे चोरी छुपके से लगा हो, कहीं ना कहीं लगाव जरूर होगा। यानी कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का वास बन रहा है लेकिन टिक नहीं रही, माता लक्ष्मी टिक नहीं पा रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मकड़ी का जाला आपके घर पर लगा होगा। ये जो मकड़ी का जाला होता है ये सबसे खास दुश्मन होता है, माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा दुश्मन। इसीलिए आज से आप मकड़ी के जालों को तुरंत हटाकर बाहर फेंक देना। अगर आपको कहीं पर दिख जाता है, वो चाहे चोरी छुपके से लगाओ, कहीं पर भी लगा है, तो ऐसे में मित्रों माता लक्ष्मी को टिकने नहीं देगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई निगेटिव ऊर्जा आपके घर पर उत्पन्न करता है वो होता है माता लक्ष्मी का जो सबसे खास दुश्मन, वो होता है मकड़ी का जाला। इसीलिए मैं कहता हूं आप कहीं पर भी मकड़ी का जाला अपने घर पर ना लगा होने दें, क्योंकि अगर लगा रहेगा तो माता लक्ष्मी वास तो बनाएंगी लेकिन टिक नहीं पाएंगी। क्योंकि आपके घर पर जो है सबसे खास दुश्मन माता लक्ष्मी का बैठा होता है, और माता लक्ष्मी आपके घर पर आएंगी लेकिन टिक नहीं पाएंगी। पैसा आएगा तुरंत खर्चा हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को संध्या के बेला में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए।
झाड़ू को छूना भी नहीं चाहिए संध्या के बेला में, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन शाम के बेला में ही आपके घर पर होता है। इसीलिए एक समय निर्धारित करें और झाड़ू को जो कभी भी शाम के बेला पर ना लगाएं। ये काम आप लोगों को आज से फॉलो करना है। और उसके बाद भी अगर आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रहा है तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में बताता हूं। आपका जीवन आखिर कहता क्या है, सिंह राशि का उद्देश्य क्या होता है। वीडियो को सुनकर जाइएगा, क्योंकि मित्रों हर एक बात आपके जीवन से रिलेटेड है। आपको मैंने बता दिया, जिस घर पर नियमों का पालन अच्छे से किया जाता है, ज्योतिष शास्त्र को समझा जाता है, उस घर पर कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती। तो आज आपको अपने बारे में जानना है। आपका राशि सिंह होता है। सिंह मतलब होता है शेर, और शेर जो है जंगल का राजा कहलाता है। आपके अंदर जो है शेर वाली खूबियां हैं। आपका राशि अगर सिंह है, आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर जो खूबियां होंगी शेर वाली। जिस राशि में मित्रों शेर वाली खूबियां होंगी, उस राशि के व्यक्ति को कहीं पर डर नहीं लगेगा, कहीं पर किसी से नीचे दब कर रहना उन्हें पसंद नहीं होगा। यही कारण है कि आप कभी कभी अपने एटीट्यूड के चलते आपकी नौकरी छूट जाता है, आपका प्यार बिखर जाता है, आपका रिश्ता टूट जाता है, आपका खास मित्र आपको धोखा देने लगता है, क्योंकि आपके अंदर एक एटीट्यूड होता है। वो एटीट्यूड होता है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी के आगे दबेंगे नहीं, वो चाहे आपका पर्सनल लाइफ का क्यों ना हो, या फिर आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी आप कहीं पर भी आप दबना नहीं चाहते। जहां पर आपका मान सम्मान इज्जत कम होने लगता है, उस जगह पर आप जाना छोड़ देते हैं, उस जगह पर आप जाना नहीं चाहते। ये एटीट्यूड आपके अंदर है, होना भी चाहिए, क्योंकि आपका राशि सिंह है और सिंह मतलब होता है शेर। और एक कमी आप लोगों के अंदर हो जाती है, शेर का मतलब होता है जंगल का राजा, और जंगल का राजा शेर कहलाता क्यों है। आप लोग अपने एटीट्यूड को कम ना करें, लेकिन आप लोग शेर की चिन्ह वाले व्यक्ति हैं। आपका राशि सिंह है, लेकिन शेर वाली खूबियां भी आपको लाना पड़ेगा। अगर आपको राजा कहलाना है, आपको मान सम्मान इज्जत हर जगह पर मिले, तो उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जंगल का राजा शेर ही क्यों कहलाता है, और उसी राशि के व्यक्ति भी आप हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जंगल का राजा शेर इसलिए कहलाता है क्योंकि अकेले दम पर जंगल का राजा शेर शिकार करता है। किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का सहारा शेर नहीं लेता है, चाहे जितना बड़ा जानवर हो, लेकिन शेर शिकार कर लेता है, क्योंकि शेर को विश्वास होता है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमें साथ कोई नहीं देने वाला। और यही कारण है कि जंगल का राजा शेर कहलाता है। वो स्वयं के दम पर मेहनत करता है, वो अपने दम पर विश्वास करके जो है शिकार करता है, वो चाहे जितना बड़ा जानवर हो, और शेर शिकार कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो स्वयं के दम पर लड़ता है और स्वयं के दम पर शिकार करता है, और यही कारण है कि जंगल का राजा शेर कहलाता है। आपने देखा होगा हिरण जो है शेर से ज्यादा रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन शेर जो हिरण का शिकार कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि शेर जानता है कि हिरण कहीं ना कहीं गलती करेगा, और हिरण गलती करता है, और फिर हिरण जो है शिकार बन जाता है शेर का। हिरण दौड़ रहा होता है और पीछे से शिकार के लिए शेर भी दौड़ रहा होता है। हिरण जो है 1 घंटे में 96 प्रति किलो घंटा मीटर दौड़ सकता है, लेकिन शेर जो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता है। हिरण आगे निकल जाता है दौड़ते हुए, लेकिन शेर तब भी पीछे कर रहा है और पीछा करता जा रहा है, क्योंकि शेर जानता है कि हिरण गलती करेगा। और हिरण कुछ देर दौड़ता है और फिर जो है पीछे मुड़कर देखने लगता है कहीं शेर आ रहा है कि नहीं। अब जैसे ही हिरण रुकेगा, पीछे मुड़कर देखेगा, शेर की रफ्तार वही लेवल पर है और हिरण की रफ्तार 0 पर हो जाएगी। जैसे ही पीछे मुड़कर देखेगा हिरण, और शेर जो है हिरण का शिकार कर लेगा, क्योंकि शेर को पता है हिरण गलती करेगा, और गलती कर देता है। यही कारण है जंगल का राजा शेर कहलाता है। तो इससे क्या आपको समझ आता है? आपको किसी का सहारा, किसी का इंतजार नहीं करना है। आपको जो करना है स्वयं के दम पर करना है, क्योंकि आपका राशि सिंह है। सिंह मतलब शेर, एटीट्यूड की राशि। आपको अक्सर कोई भी साथ नहीं देता है और ना ही देगा। आपको सपोर्ट तो ना के बराबर मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलता ही नहीं है आपके राशि के हिसाब से। अगर मैंने कल रिसर्च किया तो मैंने देखा आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। आप जिन लोगों की मदद कर देते हैं, जिन लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, वही व्यक्ति आपको नीचे गिराना चाहते हैं।
वही व्यक्ति आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, वही व्यक्ति आपको नीचे गिरा रहे हैं। जिनको आप आगे बढ़ा दिया, जिनके जीवन के संकटों को खत्म कर दिया आप लोगों ने, सिंह राशि वालों ने, और वही व्यक्ति सिंह राशि वाले व्यक्तियों को नीचे गिरा रहे हैं। और यही कारण है आप अपने आप को पहचाने, किसी के आगे दब कर ना चले। और मैं कहता भी नहीं हूं कि चलो, क्योंकि आपके राशि के मालिक जो है सूर्य भगवान बैठे हैं, तीसरे नंबर पर है, पर बैठे लेकिन है सूर्य भगवान। आपके राशि के जो रक्षक हैं वो है सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान ही आपके राशि के रक्षा कर रहे हैं। आपके घर के सदस्य हैं सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान ही आपके राशि की रक्षा कर रहे हैं, और ये करते रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, आपको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास किए होंगे, ऐसा नहीं है। नीचे गिराने के लिए आपका खास मित्र, आपका खास रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपके घर के सदस्य आपको नीचे गिराना चाहते हैं। क्या नीचे कभी आप लोगों को गिरा पाए? नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि आपके राशि के मालिक सूर्य भगवान बैठे हैं। इनको आप भाई, माता पिता, गुरु कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि स्वयं रक्षा अगर कोई कर रहा है आपके राशि पर, वो होते हैं सूर्य भगवान, जिनको आप हर दिन देखते हैं। वही सूर्य भगवान आपके राशि की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को किसी से दबकर, किसी से झुककर या फिर किसी के नीचे दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को पहचानिए, स्वयं के दम पर मेहनत करिए, और फिर देख लीजिए अपने जीवन के संकटों को कैसे खत्म करते हैं। हालांकि आप लोगों को सफलता थोड़ा लेट में मिलेगी, आपको सताया बहुत जाएगा, क्योंकि सपोर्ट तो किसी का मिलना ही नहीं है। उसके साथ साथ आपके जीवन में आपका तत्व भी आपको सताएगा। सिंह राशि का जो तत्व बैठा है दूसरे नंबर पर, वो आपको सताएगा। वो चाहेगा कि आप अग्नि की तरह तड़पे, अग्नि की तरह जले, उसके बाद आपको सफलता मिले। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कंपटीशन लेवल की तैयारियां किया होगा, नौकरी के लिए अप्लाई किया होगा, नौकरी नहीं मिली होगी, क्योंकि मित्रों आपके राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व हर कोई आम राशि को नहीं मिलता है। आपका राशि सिंह है, आप एटीट्यूड वाले राशि हैं, इसीलिए आपके राशि का जो तत्व दिया गया आपको अग्नि दिया गया। और यही कारण है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी मिल रही है, आपको सताया जा रहा है, वो अग्नि तत्व के चलते सताया जा रहा है। अग्नि तत्व चाहता है आप अग्नि की तरह तड़फे, अग्नि की तरह जले, फिर भी आपको सफलता ना मिले। ये अग्नि तत्व चाहता है। अग्नि तत्व चाहता है हम जीत जाएं, लेकिन सूर्य भगवान जो तीसरे नंबर पर बैठे हैं, लेकिन आप लोगों को सूर्य भगवान भी सफलता आसानी से नहीं दे पाते, क्योंकि दूसरे नंबर पर ही अग्नि तत्व बैठा होता है। अग्नि तत्व चाहेगा अग्नि की तरह तड़पना, आपको तड़पाएगा, आपको जलाना चाहेगा। खूब मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे, लेकिन सफलता एक बार में आपको देने देगा नहीं अग्नि तत्व। आपका जीवन सिर्फ संकटों में डालेगा अग्नि तत्व। आपको सताएगा, नौकरी में आप लोगों को खूब मेहनत कराएगा, और आप लोगों को खूब सताया जाएगा। कभी कभी नौकरी छूट जाएगी, या फिर आप लोगों को बिजनेस करियर में आप लोगों को सफलता आसानी से नहीं देने देगा, आपको सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसे में आप लोगों को पता होना चाहिए आपका राशि जो है अग्नि तत्व का है, और ये अग्नि तत्व आपको सफलता देगा अवश्य, लेकिन कुछ लिमिट तक। कुछ दिन तो आपको सफलता देगा, थोड़े दिन तो मेहनत कराएगा। हालांकि आपको एक बार में सफलता देने नहीं देगा, लेकिन जब भी देगा तो बहुत बड़ी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य भगवान आपके राशि के रक्षक बैठे हैं ऊपर तीसरे नंबर पर। ये आपको सफलता देंगे, और आपको छोटी मोटी फिर सफलता नहीं मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए सूर्य भगवान को प्रसन्न करें आप लोग। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें तांबे के लोटे से। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।